एवरीवन, दिस इज़ मी शवाल खान। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो ये है कि जर्मनी के अंदर जो फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस होते हैं वो कितने होते हैं। अगर आप एक पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो मैं ऊपर डाल दूंगा यहाँ पे। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जर्मनी के अंदर अगर आप लोगों ने आना है तो आपको कितनी कॉस्ट चाहिए, मतलब कितने पैसे चाहिए आपको। तो वो आप ज़रूर देखें। और उसके बाद ये वीडियो उन लोगों के लिए है, अब आप लोग जर्मनी में आ गए हैं, जर्मनी आ तो गए हैं आप लोग, और यहाँ पे आके आपके जो फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस हैं वो कितने होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि जब लोग आप जर्मनी आते हैं तो जर्मनी आने के बाद जो सबसे पहले जो चीज़ होती है ना, वो आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट को अनब्लॉक करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके अंदर यूजुअली आलमोस्ट लग जाता है 1 मंथ लग जाता है उसके अंदर। तो आप लोग यूजुअली क्या करते हैं कि ना, स्टूडेंट सब लेकर आते हैं पैसे, फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस को घर से ही लेकर आते हैं। तो मैं भी लेकर आया था फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस, और मैं भी अभी उसी प्रोसेस में हूँ कि मेरा जो ब्लॉक्ड अकाउंट है उसको अनब्लॉक करवा लूँ। वो भी अनकरीब मेरा 1 वीक के अंदर हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो डालेंगे कि भाई साहब उसको कैसे अनब्लॉक कराते हैं, क्या प्रोसेस होता है, डिटेल के अंदर उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो जर्मनी के अंदर फर्स्ट मंथ के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो गाइस सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है ना हमारी जर्मनी के अंदर, वो आ जाता है हमारा रेंट। जर्मनी में जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम अपना रेंट पे करते हैं। अब यहाँ पे रेंट भी मुख्तलिफ तरह का होता है। छोटा सिटी होगा तो वहाँ पे कम होगा, बड़ा सिटी है तो वहाँ पे डेफिनेटली उस हिसाब से रेंट भी ज़्यादा होगा। अब जो मैं छोटे सिटी में रह रहा हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कोई आ गया था रास्ता पूछ रहा था, तो मैंने कहा यार पहले रास्ता बता दिया जाए। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो हमारा रेंट होता है 1 मंथ का तो हम पे करते हैं रेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा रेंट है 200 यूरो, तो मुझे सिक्योरिटी पे करना पड़ेगी, वो 300 या 400 उनको सबमिट करवाना पड़ेगा अपने पहले मंथ के रेंट के साथ। तो ऑलमोस्ट 500-600 छोटे सिटी में आप लोगों को वो देना पड़ता ही है, मतलब फ़र्स्ट मंथ के अंदर, जिसके अंदर सिक्योरिटी होती है आपकी और फर्स्ट मंथ का रेंट होता है। और उसके बाद जो होता है, आप जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है, जो खर्चा आता है वो है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। अब जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन लेती हैं ऑलमोस्ट 300, 200, 400 तक भी जाती हैं कुछ यूनिवर्सिटी जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन लेती हैं। लेकिन मेरी जो यूनिवर्सिटी है TU इल्मिनाओ है, ये यहाँ का जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है ये थोड़ी सी कम है। यहाँ पे ये 150 तक लेते हैं, 150 यूरो इनकी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है। तो ये भी अच्छा ही है। पूरे 1 सेमेस्टर के बाद आपने इनको 150 यूरो पे करना होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं कुछ, कि आप लोगों को एक कार्ड बना देते हैं ये यूनिवर्सिटी। उसके अंदर उसको हम यहाँ पे थोस्का बोलते हैं। उसके अंदर कुछ इस तरह से सीन होता है भाई साहब कि ना आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं फ्री। और जो मेरा कार्ड बना है उसके अंदर मैं ट्रैवलिंग कर सकता हूँ पूरी स्टेट के अंदर। अब स्टेट के अंदर मैंने पहले भी बताया हुआ है एक वीडियो के अंदर कि हमारे 33 सिटीज़ हैं स्टेट के अंदर, और इन 33 सिटीज़ के अंदर हमारी ट्रैवलिंग बिल्कुल फ्री है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। कुछ जो होती हैं यूनिवर्सिटीज़ वो आपको 50% डिस्काउंट देती हैं कि आप पूरी स्टेट के अंदर 50% आप ट्रेन पे करोगे और 50% आपको डिस्काउंट होगा। लेकिन जो मेरी यूनिवर्सिटी है, मे भी छोटा सिटी होने की वजह से इसने हमें 100% ही डिस्काउंट दे दिया है कि हमारी ट्रैवलिंग 33 सिटीज़ के अंदर विद इन स्टेट ये बिल्कुल फ्री है। अब इसके बाद एक बहुत ही जो अहम चीज़ आती है वो है हमारी इंश्योरेंस। जर्मनी के अंदर जो भी स्टूडेंट है, कोई भी पर्सन है, उसको इंश्योरेंस मस्ट है। अब इंश्योरेंस के अंदर भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक इंश्योरेंस होती है पब्लिक इंश्योरेंस और एक होती है प्राइवेट इंश्योरेंस। लेकिन यहाँ पे पब्लिक इंश्योरेंस महंगी होती है, वो पड़ जाती है ऑलमोस्ट 110 यूरो की, और जो प्राइवेट इंश्योरेंस होती है वो 35-40 यूरो की पड़ जाती है। तो कुछ लोग यूजुअली करवा लेते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म के अंदर इतने बेनिफिट्स नहीं हैं। और मैक्सिमम लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रेफर करते हैं पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस को। कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी समटाइम्स रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं कि इस टाइम पे आपको प्राइवेट ही लेनी है, या आपकी ये एज है तो आपको प्राइवेट लेनी है, और अगर आपकी ये एज है तो आपको पब्लिक लेनी है। तो इस तरह से भी सीन होता है। जर्मनी के अंदर एक जो चीज़ होती है जिसके अक्सर चार्जेस होते भी हैं, और समटाइम्स अगर कुछ सिटीज़ हैं जो उसके चार्जेस नहीं भी लेते, वो है सिटी रजिस्ट्रेशन। तो जब मैं यहाँ पे आने लगा था तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखा था, तो उन्होंने लिखा हुआ था माइट बी 100 यूरो फॉर द सिटी रजिस्ट्रेशन। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस 0 हैं, और यहाँ पे फ्री में कर देते हैं वो। तो जो बड़े सिटीज़ हैं, और कुछ सिटीज़ ऐसे हैं कि जो मतलब चार्ज करते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन को,
तो अगर ये करेंगे तो आपको देनी पड़ती है हर। तो हमारे यहाँ पे जो मुझे एडवांटेज हो गया कि मुझे तो नहीं देनी पड़ी वो, तो 100 यूरो मेरा बच गया उस वजह से। तो जर्मनी के अंदर यूरो 100 यूरो 200 यूरो ये भी बहुत होते हैं, क्योंकि 100-150 यूरो के अंदर आपका पूरे मंथ का खाने पीने का हो जाता है। तो बंदा ये नहीं कहता यार 100 यूरो कौन सी कोई अमाउंट है। तो यहाँ पे 100 यूरो की भी वैल्यू है कि अगर आप 100 यूरो बचा लेते हैं तो बहुत ही आपके लिए बहुत चीज़ें आप उससे ख़रीद सकते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं उससे। तो ये भी यहाँ पे सीन है। इसके अलावा जो है, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो खाने पीने के हैं, कि हम लोग जो हमने यहाँ पे खाना पीना है, डेली का जो एक्सपेंसेस है हमारे मंथ का वो कितना आ जाता है। तो एक स्टूडेंट जो है अगर वो अपना खाना पीना बनाता है, बहुत ज़्यादा पार्टी नहीं करता, बहुत ज़्यादा मतलब बाहर नहीं निकलता, रेस्टोरेंट्स में नहीं जाता, तो उसका खाना पीना इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता। तो वो उसका खाना पीना जो होता है ना वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम भी अगर हम लोग बात करें तो वो 100 से लेकर 150 के दरमियान में ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। अब खाने पीने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर बाकी चीज़ें भी ऐड कर ही लें। ये जो क्रीम होती हैं, टिश्यू पेपर होते हैं, कोई भी आपने लोशन लेना है, कुछ भी आपने ख़रीदना है, सोप लेना है, शैम्पू लेना है, वो चीज़ें भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। और इसको आप 150 कर लें तो आपका जो महीने का खाने पीने का और ये जो हल्की फुल्की जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं, इनका जो ख़र्चा है टोटल वो आपका हो जाएगा 150। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपने फर्स्ट मंथ के अंदर जो आपका ख़र्चा आता है। इसके अलावा जो यूजुअली ख़र्चा आएगा हर मंथ वो आपका फिर आ जाएगा इंश्योरेंस का, खाने पीने का, और सेमेस्टर तो आप कंट्रीब्यूशन तो आपने देनी है एक सेमेस्टर के बाद, तो वो ख़र्चा कट हो गया और रेंट का ख़र्चा आ जाएगा। तो ये यूजुअली यहाँ पे खर्चे होते हैं जर्मनी के अंदर, और स्टूडेंट्स फर्स्ट मंथ का लेकर आते हैं अपने साथ। तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप 1000-1500 यूरो, अगर आप बड़े शहर में आ रहे हैं तो आप 1500 यूरो तक लेकर आएँ। अगर छोटे शहर के अंदर आप आ रहे हैं तो 1000 भी काफ़ी होते हैं, क्योंकि एक मंथ के बाद क्या होता है कि आपका जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो अनब्लॉक हो जाता है, और जब ब्लॉक्ड अकाउंट अनब्लॉक हो गया तो पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं आपको, तो आपको इतना कोई मसला नहीं होता। तो यही थी आज की वीडियो।